रामपुर नाम के गांव में राजू और संजू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों ही गांव में खेती का काम करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जहां राजू बहुत ही सीधा, सच्चा और सरल स्वभाव का था, वहीं संजू बहुत ही चालाक और लालची किस्म का व्यक्ति था। एक दिन राजू ने सुबह सुबह संजू से कहा, भैया चलो खेत पर, आज हमें बहुत काम है, चलो हम खेत पर चलते हैं। राजू अभी तो सुबह हुई है, हमारे पास पूरा दिन है काम करने के लिए। ठीक है भैया, मैं बेल निकालता हूँ, आप तैयार होकर आइए। राजू बेल को बाहर निकालता है। छोटा भाई राजू मेहनती था, जबकि बड़ा भाई राजू थोड़ा सा आलसी किस्म का था, इसलिए उसका काम करने में भी मन नहीं लगता था। इतनी देर में संजू भी घर से बाहर आ जाता है। दोनों भाई बेल को लेकर खेत की तरफ चलने लग जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वह दोनों अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। राजू बेल से खेत को जोतना शुरू कर देता है और संजू जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजू ऐसे ही रोज खेत में मेहनत करता है और धीरे धीरे उसकी मेहनत खेत में दिखने लगती है। संजू हमेशा पेड़ के नीचे बैठा रहता है, आलसपन करता रहता है। थोड़े समय बाद संजू ने चालाकी से राजू की सारी खेती की ज़मीन हड़प ली और उसे थोड़ी सी बंजर ज़मीन खेती करने के लिए दे दी, जिसमें कि कुछ भी खेती नहीं होती थी। लेकिन राजू को भगवान पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने संजू को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन उस गांव में बहुत ही बड़े गुरुजी आए। सभी ने उनका नाम सुन रखा था, उनकी भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं निकलती थी। साधु महाराज घूमते घूमते राजू के खेत में पहुंचे और राजू को देखकर बोले, आज से ठीक एक हफ्ते बाद तुम्हारी जमीन पर धन की वर्षा होगी। हाथ जोड़कर बोला, महाराज यह तो बंजर जमीन है, यहाँ तो धन क्या एक पौधा भी नहीं उगता। मेरी भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं जाती। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। संजू भी पेड़ के नीचे बैठा यह सब बातें सुन रहा था। उसे पता था कि गुरुजी ने जो कहा है वह सब सच होगा, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं जाती। अब धीरे धीरे शाम होने लग गई थी, इसलिए राजू और संजू दोनों भाई खेत से घर की तरफ चल दिए अपने बेलों को लेकर। रात को संजू सोने के लिए गया, तब वह रात भर धन को पाने के बारे में सोचता रहा और उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही संजू राजू की घर की तरफ चल दिया। राजू संजू को सुबह सुबह अपने घर पर देखता है और बोलता है, भैया आज कोई विशेष काम है क्या? क्या आप इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे आ गए? हाँ भाई, मैं कुछ विशेष बात करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। भाई मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने सारी ज़मीन तुम्हारी हड़प ली और तुम्हें यह बंजर ज़मीन दे दी। आज मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ। मैं अपनी सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम यह अपनी बंजर ज़मीन मुझे दे दो। कोई बात नहीं भैया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन बंजर ज़मीन लेकर तुम क्या करोगे? भाई मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करके उस बंजर ज़मीन पर खेती करना चाहता हूँ। और संजू बहुत जिद करने लगा, पर राजू ने अपनी बंजर ज़मीन संजू के नाम कर दी और संजू के खेत राजू के हो गए। ठीक एक हफ्ते बाद संजू बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज ज़मीन से गढ़ा हुआ धन निकलेगा या फिर धन की वर्षा होगी। लेकिन गुरुजी की बताई भविष्यवाणी के अनुसार आज ज़मीन से धन निकलना चाहिए था। राजू खेत में इधर उधर घूमता रहा, उसे कहीं भी धन नहीं मिला। ऐसा करते करते उसे आधा दिन बीत गया। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था। अब वह खेत में खुदाई करने लग गया। बहुत सारी खुदाई करने के बाद भी उसे कहीं भी धन नहीं मिला, कहीं भी धन नहीं निकला। संजू परेशान होकर फिर से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। संजू पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोचने लगा कि सारी ज़मीन खोद दी, फिर भी धन नहीं मिला और ये बंजर ज़मीन मिल गई। यहाँ तो फसल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आने लगा। इतने में गुरुजी महाराज फिर से वहाँ पर आ गए और संजू ने गुरुजी महाराज से कहा, महाराज आपके बताए अनुसार यहाँ पर कोई धन की वर्षा नहीं हुई और मैंने खेत में खुदाई भी कर दी, फिर भी मुझे कोई धन नहीं मिला।
मैंने राजू से कहा था कि तुम्हारी जमीन पर धन की वर्षा होगी और राजू की जमीन देखो, उसके लहराते खेत देखो, वही उसका धन है। गुरुजी की बात सुनकर संजू ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर गुरुजी ने थोड़ा सा सोचा और विचार करके संजू से कहा, यह तुम्हारे लालच का फल है, लेकिन जो तुमने सुबह से जमीन की खुदाई करने में मेहनत की है वह भी बेकार नहीं जाएगी। इस जमीन में बीज बो दो, तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें मिल जाएगा। संजू अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा था। अब उसने जान लिया कि लालच बुरी बला है और मेहनत करके ही असली धन की प्राप्ति हो सकती है। अब संजू ने आलस को छोड़ दिया और वह भी रोज खेत पर जाने लगा और रोज खेत में मेहनत करने लगा अपने भाई की तरह। और धीरे धीरे उसके खेतों में भी फसल लहराने लगी, उसे धन की प्राप्ति हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। हमें आलस नहीं करना चाहिए और मेहनत करके ही हम असली धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए।